तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सी स्टडी मोशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे और सकुशल होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो या आरआरबी में, उसमें टेक्निकल से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, दिष्ट धारा हो जाएगा। और यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जो दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर पूछा है जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा दिष्ट धारा। दोस्तों, एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा दिष्ट धारा और दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली तब प्रत्यावर्ती धारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर ए, दिष्ट धारा जो एक ही दिशा या एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि किसी तार को लंबा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डायनमो एक मशीन है जिसका कार्य है, ऑप्शन नंबर ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ डी इज द करेक्ट हो जाएगा। डायनमो एक मशीन यानी मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। दोस्तों, चालक का विद्युत प्रतिरोध, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब से स्वतंत्र रहता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध होता है वो दाब से स्वतंत्र होता है। तो अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए जो फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं उनका गलनांक कम हो, ताकि जब ओवरलोड पड़े तो सर्किट में कम गलनांक होने के कारण फ्यूज गल जाता है और उससे सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारे महंगे जो उपकरण होते हैं घरों में लगे होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर कम गलनांक वाले फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। दोस्तों, बिजली का बल्ब का फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा, यह प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पे काम करता है और एसी पर वर्क करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। दोस्तों, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन जो होती है पानी के बहने से चलती है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें पानी के बहने से बिजली बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। हाइड्रो पावर प्लांट में वहाँ पर पानी का फ्लो होता है, वहाँ पर बांध बनाकर पानी के बहाव को रोका जाता है और वहाँ पर एक रास्ते से गुजारा जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएगा, पानी के बहने से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट है, जिसका यूज मोटर और जनरेटर दोनों में ब्रश के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, ये काले रंग का होता है, जो हमारी पेंसिल होती है जिससे लिखते हैं उसमें भी ये ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस युक्त डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। तो दोस्तों,
ऑप्शन नंबर यहाँ बी इज द राइट हो जाएगा। दिष्टकारी, जिसे रेक्टिफायर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ दोस्तों रेक्टिफायर का काम एसी को डीसी यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसकी संरचना बहुत सघन होती है। ऑप्शन बी यह क्रिस्टलीय होता है। ऑप्शन सी इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसके अंदर केवल परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध, बी ऊर्जा, बी धारा और यहाँ डी ताप। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर सी होना चाहिए था। तो धारा, यहाँ पर धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं। दोस्तों सौर कोशिकाएं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए प्रकाश उल्टी प्रभाव, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश चालकीय प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण प्रभाव। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश उल्टी प्रभाव, जो सौर कोशिकाएं होती है वो प्रकाश उल्टी प्रभाव पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, प्रकाश उल्टी प्रभाव पे। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। R = V/I। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक जूल में कितनी कैलोरी होती हैं। तो एक जूल में यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.24 कैलोरी होती हैं। एक जूल में 0.24 कैलोरी होती, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा। यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है, जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर, जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, उसकी जो रीडिंग आती है वो यूनिट में ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ व्यापारिक मात्रक जो है ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। I × R²। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है। दोस्तों विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो यहाँ उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि एक डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट हो जाएगा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों उसके नाम से ही पता चल रहा है कि निकिल एवं क्रोमियम, निकिल एवं क्रोमियम का संगठन नाइक्रोम कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें निकिल एवं क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर गीला होना चाहिए था। तो जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 से 300 ओम होता है। हमारा शरीर जब गीला होता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो 200 से 300 ओम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आभ्रक हो जाएगा। दोस्तों आभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लक्स इसकी इकाई है। तो दोस्तों लक्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, प्रदीप्त की इकाई है। तो दोस्तों लक्स प्रदीप्त की इकाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक कूलाम होता है। तो यहाँ दोस्तों एक कूलाम ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के बराबर होता है। दोस्तों एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही इधर द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इधर द ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा बराबर होता है। दोस्तों किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इधर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट होता है। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अमीटर को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं। तो दोस्तों अमीटर को श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी कम ताप प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अमीटर का तो दोस्तों कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दोस्तों लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 20,000 ओम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमारा शरीर गीला होगा तो उसका प्रतिरोध 100 से 200 ओम होता है। तो यहाँ पर पूछा है मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों ये जब हमारी स्किन सूखी होती है तो उस कंडीशन में है, तो हमारी स्किन सूखी होती है दोस्तों, उस कंडीशन में जो प्रतिरोध होता है मानव शरीर का वो 20,000 ओम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।